बैक करिए वहाँ पे आ जाएगा अब आ जाएगा यूट्यूब हाँ लाइव अरे बाबा गुड जी दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय करते होंगे। चलिए आज आकाश गोस्वामी जी जुड़ गए हमारे साथ, पहली बार जुड़े हो गोस्वामी जी। निवांधन कुंवर साहब तो रोज जुड़ते हैं हम लोग के साथ। तो निवांधन हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ 189 पे 188 पे सॉरी कुछ डिस्कशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूं। तो आजकल तो किताबों की दुकानें बंद रहती है, फिर भी मैं कोशिश किया कि भाई स्कैनर टाइप का कुछ मिले। तो कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो मिला है मैं उसके हिसाब से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं देख पा रहा हूं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं बेटा हम लोग। चलिए बेटा, सेकंड क्लास है, कल भी जुड़ा था। अच्छा जी, सेकंड क्लास है। इसमें एक दो क्वेश्चन है जो मेरे को डाउट हो रहा था। जी बेटा, राखी जी आज जुड़ गई हैं, बड़े जमानों के बाद हो रही है मुलाकात। कहाँ रहते हो बेटा आप लोग? चलिए, आप सबका स्वागत है। तो 188 पे एक दो क्वेश्चन है और उसकी बात मैं आपके साथ शेयर कर लूं पहले, फिर हम लोग 189, अब तो आसान आसान सेक्शन रह गए, 189 की तरफ बढ़ेंगे। बेटा एक बात बताइए, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट हमारे सभी भाई बहनों को पता चल गया था। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में था कि अगर वो ऑफिस डायरेक्टर होल्ड करता है तो उसको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ भी, है ना विजय राघव जी, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है प्रमोद भाई, तो उसको हम लोग मतलब करा है बाय वे ऑफ एनीथिंग बाय वे ऑफ रेमुनरेशन ओवर एंड अबव द रेमुनरेशन टू व्हिच ही इज इंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर बाय वे ऑफ सैलरी फी कमीशन परक्यूजिट्स रेंट फ्री। और डायरेक्टर के अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी को कुछ भी मिलता है कंपनी से, है ना बेटा, तो ये सब होता है। 2.5 लाख के लिमिट के लिए भी बात हुई थी। 2.5 लाख में था कि उसमें ये था कि रेलिवेंट कंपनी उसकी सब्सिडियरी, उसके एसोसिएट से अगर आपको सैलरी मिलता है तो उसको रिलेटेड पार्टी में कहा जाएगा। आवाज आ रही है क्या? अच्छा, ये फोटो खराब हो रहा है, ठीक कर लीजिए। जी बेटा, प्रमोद भाई भी कह रहे हैं कि इनको आता है सब, बहुत अच्छा। बेटा एक डाउट रह गया था, है ना, एक डाउट रह गया था हमारा, उस डाउट को हम लोग निपटा लें। आ जाएगा, मैं इधर उधर हो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। आप कैमरा काहे के लिए लाइएगा? हाँ थोड़ा ठीक हुआ।
बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इधर जाओ। चलिए दोस्तों, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस हैं, और आप रहने दीजिए कैमरा, मैं ही घुस खसक जाता हूँ ना इधर उधर। हो गया ये, अब तो और भाग गए हम उधर, हम इधर आ जाते हैं। एक मिनट जरा आपके फ्रेम में आ जाऊं मैं। अभी कहाँ है कैमरा है? अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी थोड़ा लेट से होता है। चलिए जी, तो एक दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मेरा बड़ा इच्छा हो रहा था कि भाई एक दो क्वेश्चन कराई जाए, है ना? हाँ ठीक नहीं है, थोड़ा सा ही कट रहा है, हो गया। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन है ओपीपी पे ही, है ना? अभी ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्लासेस तो होती ही है, लेकिन वो कभी कभी मूव हो जाता है बेटा। चलिए बेटा, चलिए साहब, अमित पानीगढ़ी, राखी जी, सब कुछ जुड़िए हैं, अच्छी बात है। आइए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, आप सभी भाई बहनों को मैं कोशिश करता हूं देने का। ये सीए फाइनल, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये आपका कहाँ है? ये सीए फाइनल में चैप्टर 3, चलिए बेटा, सॉरी बेटे, ये आइए दोस्तों, हो जाएगा अभी एक दो मिनट में ठीक हो जाएगा। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक आधा मेरे डाउट्स भी हैं, उसका भी आप जवाब देते चलिएगा, तब जाकर हम लोग को थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ओपीपी पे ही पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। थोड़ा मैं कंसेप्ट रखता हूं सामने, ताकि मैं आपको चोरी करा सकूं आंसर बनाने में, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं बना पाएंगे ना आप, ऐसे मेरे साथ नहीं बना पाएंगे। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक सेकंड बढ़ने दीजिए इसे, ये जैसे ही खत्म होता है आगे बढ़ जाएगा। जी साहब, 186 आ गया, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, 188 ये है हमारा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में। बेटा एक आधा डाउट है मेरा पर्सनल, आप सभी भाई बहनों से शेयर करूंगा, और सभी भाई बहनों को ये कहूंगा कि उनको रिलेटेड पार्टी की परिभाषा याद हो गई है, ओपीपी वाले में थोड़ा दिक्कत है। पहले ओपीपी पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो क्वेश्चन आप सभी भाई बहनों को देना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? ये गलत खोल लिया मैंने, हाँ यहाँ आ गया, सॉरी बेटे। अभी एक बंद हो जाओ, ये बंद कैसे होगा? नवल जी जरा एक मिनट के लिए आइएगा, बड़ी दिक्कत है। ये आपका डैशबोर्ड खुला नहीं, ये खुल गया है, इस पे मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा। चलिए अब शायद हो पाए। एक मिनट बेटा रुक जाइए,
ये आजकल बहुत परेशान करता है। मैं अपना डैशबोर्ड खोल लूं, अब शायद इसको खोलूं तो ये ठीक चलेगा। ये चलिए अब ठीक हो गया। ये है आपका, चलिए छोड़िए उसको। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसे बड़ा इच्छा हो रहा था सर, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सेक्शन 188। आगे से बेटा मैं टाइप करके भी लाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए बेटा, हम लोग भी बिल्कुल धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है, और क्या पता कभी आया था कि नहीं आया था, लेकिन हर बुक में मिलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन 1, मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको 188 पे। मेसर्स, सबको लिखिएगा सर थोड़ा सा, कीथ एंड कीन प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है बेटा। 6 योर लीगल एडवाइस। वाओ, हम लोग का भी एडवाइस चाहिए भाई। नेहा खटियाट, सर ये क्लास कब कब होती है? अच्छा जी, ये क्लास रेगुलर होती है संडे छोड़कर 8 बजे से लेकर 9:45 तक, 9:45 तक होती है ना बेटा। मेसर्स कीथ एंड कीन प्राइवेट लिमिटेड 6 योर लीगल एडवाइस रिगार्डिंग द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट्स। कोशिश करिए, देखते हैं, समझते हैं। रिगार्डिंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स जी बेटा, और अपॉइंटमेंट्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव। सर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हो जाएगा धीरे धीरे बेटा, इफिशियंसी पूरी आ जाएगी। इफेक्टिवनेस तो भी है, इफिशियंसी भी आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये सब नोट्स मैं बना के रखूंगा ताकि आपको पास नोट्स भी हो और आप उसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखें, समझें, क्वेश्चन भी बनाएं। हो जाएगा सर, थोड़ा सा वक्त दीजिए, है ना। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कीथ एंड कीन प्राइवेट लिमिटेड 6 योर लीगल एडवाइस रिगार्डिंग द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है जी, ओके बेटा। एंड देयर रिलेटिव्स, हाँ बेटा संजीत भाई, ये देखिए पहला देखिए, संडे छोड़ के होती है, वो सब बाद में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए नंबर देखिए बेटा, क्या है? ये प्रसाद है, जितना मिलता है ले लीजिए। अब ये कब तक मिलेगा ये पता नहीं, है ना। अब इसको कब तक चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए, तो इसके लिए एक टॉपर्स का ऐप है बेटा, उसके थ्रू आपको सीक्वेंस में मिलेगा, है ना। ये ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पे हम लोग और आगे की बात करते हैं, जैसे ए नंबर से हम लोग बात करते हैं। जैसे इसमें ले रखा है कीथ एंड कीन का एक बंदा है, मिस नीस, भतीजी है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन है ये, मिस नीस और रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। सभी भाई बहन बनाइए। इज टू बी, हाँ बेटा, इज टू बी अपॉइंटेड। अब सुनिएगा सभी भाई बहन, ये थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो गई। कोई भतीजी है, रिलेटिव है, भतीजी किसकी है? रिलेटिव डायरेक्टर की। और डायरेक्टर किसका? कीथ एंड कीन का। रिलेटेड पार्टी की परिभाषा याद है हम सबको। रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है? डायरेक्टर आता है, उसका रिलेटिव आता है। अब देखिएगा ना, पूरी लाइन तो बोलने तो दीजिए, अभी आप लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। मिस नीस, a relative of director, is to be appointed as चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अरे यार काहे को चीफ, है ना, पीआरओ। वाओ, रिलेशन ऑफिसर बहुत बड़ी बात है। आप सभी भाई बहन बताइए। ऑन अ सैलरी ऑफ ₹65,000 पर मंथ।
अच्छा आंसर मत भेजिएगा जल्दी, सभी बच्चों को मौका दीजिए। अरे वो बच्चा जो आज देख रहा है उसकी क्या गलती है, उसको भी प्रैक्टिस करने दो। बी, मिस्टर वेल, वेल कनेक्टेड, वाओ नाम बड़ा अच्छा लगता है। आजकल वो टिकटॉक पे आप लोग वीडियो बनाए हैं ना भाई, कि मास्क महतो है भाई, तुम लोग तो यही सब काम करते हो। कौन कौन बनाया है वीडियो? मास्क महतो कोई है, ओ सैनिटाइजर सिंह है ना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कोविड को ऐसे ऐसे एक टीचर है अटेंडेंस लगवा रही है कि नहीं बेटा? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बेटा जितना मदद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में संजीत भाई ये हमेशा चलने वाला वीडियो है ना, बट ये यूट्यूब पे कितना चलेगा ये मतलब अलग बात है, बट ये फिर भी मैं कह रहा हूँ सर एक टॉपिक और एक हंसी मजाक में मैंने आपको समझा दिया सर, बड़ी बात है साहब, है ना बेटा? मिस्टर वेल कनेक्टेड और रिलेटिव, सर इस लॉकडाउन में सब कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है, थोड़ी हम भी हेल्प कर दिए। अभी बेटा हम लोग भी मेहनत करके सर आपके पूरी कोर्स को ले आएंगे सर, ऐसा थोड़े है ना बेटा, पूरा कोर्स रहेगा सर। अब मिस्टर वेल कनेक्टेड रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, अभी आओ ना, अभी आंसर मत देना। इज टू बी अपॉइंटेड, अभी क्वेश्चन लिखने देना बेटा 1 मिनट। अब यही सब ना कमी है राजीव सर का, ये सब लिख के लाना चाहिए। टू बी अपॉइंटेड एज सीईओ, वाओ सीईओ, वेल कनेक्टेड ऑन ए कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ रुपी, सभी भाई बहन सोचिएगा, ऑफ रुपी 2,55,000 पर मंथ। वेल कनेक्टेड रिलेटिव है, अच्छा रिलेटिव तो ओवर एंड अबव एक भी पैसा पाए, ओवर एंड रिलेटिव, ओवर एंड अबव एक भी पैसा, ओवर अबव नहीं, रिलेटिव या एनी डायरेक्टर को छोड़कर एनी अदर पर रिलेटेड पार्टी, एनी अदर रिलेटेड पार्टी को एक पैसा है तो 2,55,000 है। इसमें तो मेंबर से भी पूछना पड़ेगा, बात करेंगे ना सर, अभी हम बता देंगे तो आप क्या दिमाग लगाएंगे। 2,55,000 पर मंथ, वाव सर, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी अब समझ में आ रहा है। ये बड़े पढ़ाए थे बेटा, तभी तो मैं कल इरिटेट हो रहा था। सर हम लोग ऐसे पढ़ाते नहीं, हम लोग पढ़ाकर 10 क्वेश्चन कराते हैं हर चीज पे, लेकिन अब मैटर ही नहीं होता है बेटा, तो थोड़ा बुरा लगता है। धीरे धीरे कोशिश है, आज से बेटा दिल्ली खुली है। आज मैं आ रहा था सुबह सुबह तो ऑटो बड़ा खड़ा हुआ था और मुझे कुछ वैट में मेरा काम फंसा हुआ था बेटा, वैट के अंतर्गत, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो हम वैट में जरूर जाएंगे, है कि नहीं? तो जरूर जाएंगे और अपनी बातों को कहेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटा। यस, यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट है और इन्हीं बातों से सी पॉइंट क्या है? हाँ बड़ा अच्छा लगता है सर, सारी दुकानें खुल रही है दिल्ली में, है ना। अब मैं आपके लिए स्कैनर खरीद लूंगा कल, अभी स्कैनर है नहीं मेरे पास, ताकि कुछ क्वेश्चन बैंक बनाऊं आपके लिए। मिस्टर नेफ्यू हु इज रिलेटिव ऑफ, भतीजा भतीजी यही सब तो है इसमें, नीस नेफ्यू है भाई, हु इज रिलेटिव ऑफ वन ऑफ डायरेक्टर्स। अभी घबराइए नहीं सर, सर कम से कम राजीव सर पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको नेगेटिव तो नहीं बताते ना, कुछ भी खुश करके भेजता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कल थोड़ा डांट दिया था। मिस्टर नेफ्यू हु इज रिलेटिव ऑफ वन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इज टू बी अपॉइंटेड एज एमडी, वाओ मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा सुनो, मैनेजिंग डायरेक्टर को ओपीपी नहीं माना जाता, समझना। अपॉइंटेड एज एमडी ऑन द मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2,80,000 प्लस अदर परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स तो आप समझते हैं, इंटर में लॉ टैक्स में पढ़े होंगे,
benefits as applicable to other executives of company। ये क्वेश्चन है। अब सभी भाई बहन, बड़े जमाने के बाद मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया है, अदर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। साहब थोड़ा सा मैं तब तक इसका ना एक स्टैंडर्ड आंसर भी ढूंढ देता हूं, ताकि हम आपके आंसर को और अपने आंसर को, आईसीआई का अगर आंसर मिल जाए इस क्वेश्चन का तो मैं कंपैरिजन करा दूं, है ना बेटा? हो जाएगा सर थोड़ा सा ना। हम भी बेटे आजकल बहुत सारे एकाएक से लॉकडाउन में काम शुरू हो गया है, बस 2-4 दिन का टाइम रह गया, सब ठीक कर दूंगा आपका। और हमारी बेटा बड़ी इफिशियंसी रहती थी बोलना पड़ रहा, भी वो आ जाएगी। एडवाइस एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ। अब सभी भाई बहन, आप सभी भाई बहन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और तब एक एक करके आंसर दीजिए। सर सभी भाई बहन क्वेश्चन को समझिए, एक एक करके आंसर दीजिए। सर एक बार फिर से, मैं अभी तो क्वेश्चन लिखने में आप परेशान हो गए। अब मैं तब तक, है ना, मैं तब तक बेटा यहां से पूछता हूं गूगल अंकल से। मेसर्स कीथ एंड किन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सीक्स योर लीगल एडवाइस रिगार्डिंग द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। ये खोज के ला देगा बेटा बहुत। ओ मनहूस की थैंक इन कंसल्टेंट से भगवान महसूस की थैंक, ये बेटा कुछ और खोज दिया। चलिए चलिए ये बेटा लोग, चलिए इसका आंसर दीजिए, हम लोग बाद में बात करते हैं। इसका आंसर चाहिए मुझे, सभी भाई बहन बताइए। जी बेटा, इसका आंसर दीजिए। सभी भाई बहन जवाब दें। मिल गया है बेटा मुझे इसका आंसर। आपके बुक में ऐसा क्यों नहीं देता है? मयंक राठौर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मयंक। चलो मैं बताता हूं अपने भाई बहनों को। मयंक कहां लेट हो गए थे? राखी, अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर नेट इशू इसलिए लेट हो गया। नेट इशू तुम्हारे यहां भी आती है? हम सोचते सिर्फ हमारे यहां आती है। हाँ तो कौन कौन इसका जवाब देगा? फटाफट बताइए। विजय एस राघव, संजीत जी, कैन आई हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? और रात बेटा मैंने ऑगी एंड कॉकरोचेस देख लिया था ना, तो उधर शाहरुख खान की आवाज में बोलता है ऑगी एंड कॉकरोचेस के कुछ कैरेक्टर्स, तो इंसान जो देखता है वही समझ लेता है। तो चलिए आप लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कीथ एंड किन प्राइवेट लिमिटेड आपका एडवाइस मांगता है ना, आपका एडवाइस मांगता है। कीथ एंड किन्स कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जहां तक मेरी जानकारी है ना, मेरी जानकारी है कि सारे जो कंडीशंस हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। आप फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई लोग, आंसर दीजिए, है ना। मयंक जी सब लोग बताइए। कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है? चलो हम दे दे फिर, चलो हम दे देते हैं, चलो हम देते हैं आंसर। ये आप लोग दे रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे अभी, फटाफट करिए, क्या दिक्कत है? कोई आंसर नहीं देना चाहता है तो नो लिख दीजिए ना, मैं आंसर देता हूं, मैं देता हूं। चलिए सभी भाई बहन सुनिए। कीथ एंड किन प्राइवेट लिमिटेड को आपकी मदद की जरूरत है, कानूनी राय उनको चाहिए। वो कीथ एंड किन अपने कंपनी में
3 अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। आकाश गोस्वामी ने लिखा है, बेचारे ने अपने हिसाब से लिखा है, सर बीएनसी में पास बाय मेंबर बिकॉज सैलरी एक्सीडिंग 2.5 लाख। बहुत अच्छा है ना बेटा। तो अपने अपने जवाब दे रहे हैं, सर मेरा तो मिस हो गया। अरे काहे का मिस हुआ, कुछ हुआ थोड़े, अभी पढ़ा थोड़े ना, वही मजाक कर रहा हूं। चलो भाई, मयंक भाई ने है ना रोने की फोटो भेज दी, गलत बात है, रोइए मत, हंसना चाहिए। राजीव सर मीन्स हंसना। खैर, मयंक और सभी बच्चों का मेरा सलाम। और अब मैं शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन का आंसर। सुनो बेटा, सेक्शन 188 प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हर कंपनी पे इक्वली एप्लीकेबल है। पहले मेरी बात को सीखना, सीख लो। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपको मैंने पढ़ाया है। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का 2 मतलब है। फॉर डायरेक्टर, अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर है ना बेटा, कंपनी में कोई डायरेक्टर है और उसको जितना रेम्युनरेशन मिलता है, अगर उससे ज्यादा उसको ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेम्युनरेशन एज ए डायरेक्टर उसको मिलता है, तो जिस कारण मिलता है उस कारण को हम ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अदर पर्सन के लिए 1 रुपया भी, मतलब अदर पर्सन मीन्स जो रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में आते हैं, है ना, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट कंपनी हो, आपको याद होगा, पब्लिक कंपनी हो। तो आज क्वेश्चन बनाइए ना सर, है ना, तो ये सब आपको याद है। आपको ये भी याद है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, तो उसका अमाउंट को इग्नोर कीजिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। एवरी, राखी बेटा अभी सीखिए, एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सभी भाई जो बच्चे संजीत जी आज जुड़े हैं, सर 10 मिनट पढ़ लो यार, मजा आ जाएगा। हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को, हर तो नहीं कहूंगा, 7 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, 7 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को बिना बीओडी के अप्रूवल के नहीं कर सकते। और एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट से अगर एक्सीड करता है ट्रांजेक्शन की वैल्यू, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर से पूछना होता है ओआर पास करके, समझिएगा। लेकिन एक बात, क्या पता आपके बुक में दिया नहीं है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, ये जो है ना बेटा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सेट्रा, यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे, जब मैं अपनी बात, तभी तो बेटा मैं कल थोड़ा सा मैं दुखी हो रहा था, हम लोग जब पहले पढ़ाते थे, सर सुनिएगा सर, तो उसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति रिलेटेड पार्टी या डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए तो उसको ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते। सर कितने बच्चों के दिल तक है ना बात पहुंच रही है? अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में, ये मैंने गूगल अंकल से भी पूछा लेकिन वो भी सही जवाब कहाँ देते हैं बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर इज आउटसाइड, सिर्फ एमडी और मैनेजर, सीईओ नहीं, इज आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 314 ऑफ कंपनीज एक्ट। पुराने समय में ऐसा था, लेकिन इसमें नए वाले में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पे मैं सही में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब इसको हम कैसे समझाएं। सर ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, बाकी का आंसर तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली देने के लिए तैयार बैठा हूँ, ये तीसरे वाले में मेरे को थोड़ा डाउट हो जा रहा है। मिस्टर नेफ्यू, रिलेटिव ऑफ वन ऑफ डायरेक्टर्स इज टू बी अपॉइंटेड एज एमडी, इज इट कवर्ड अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ एमडी और मैनेजर? पुराने समय में जब हम लोग मतलब एकदम पीक पे रहे थे, या हम स्टूडेंट थे, या एज ए टीचर हम लोग बेटा खूब मेहनत करते थे, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे हम लोग बेटा, अभी भी अच्छा पढ़ाते हैं राहुल कुमार जी। तो राहुल भाई, आप सभी बच्चों को यही मैं कहूँगा, अभी तो मेरा ही आंसर मान लीजिए क्योंकि जब तक ऑथेंटिक आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सी नंबर में मेरे को भी डाउट है, ए और बी में डाउट नहीं होने दूंगा। आइए सर, तो सभी भाई बहन हम लोग, चलिए नेगेटिव की, अच्छा राजीव सर की कमी है, और नेगेटिव भी पहले बता देते हैं कि भैया इसमें थोड़ा डाउट है, मेरे को भी डाउट है, क्योंकि अगर मैं अपने पुराने ज्ञान के हिसाब से बताऊं जो हम लोग पढ़ाते थे, पुराना नहीं है बेटा। अब इसमें सेक्शन, थोड़ा सा टाइम दीजिए, नेट आज है ना आपके सामने, मैं खोल के दिखाता हूं। आइए ना सर, इस क्वेश्चन का जवाब दिखाइए, समझिए सभी भाई बहन। अरे मजा आएगा यार, क्या करोगे रट के, सर यही आएगा एग्जाम में। चलो, नीस रिलेटिव है, डायरेक्टर की भतीजी है, और इसको सीपीओ में, सीपीआरओ सेंट्रल
चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाना चाहते हो, सैलरी 65,000 है। अरे कोई भी बच्चा नहीं जवाब देना चाहता है। कितने गंदे हो तुम लोग, बताओ, शर्म नहीं आती? बताओ, टीचर की हेल्प भी नहीं करते। चलो कितना भाई बताएगा? अरे कम से कम पहले का तो आंसर दो, पहले का आंसर तो दो मेरे बच्चा। क्वेश्चन 1, आंसर टू क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, नीस वाली है ना बेटा, नीस वाली में लिखना है। नीस जो को नीस बेटा कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर की भतीजी है और वो कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड कर रही है ना बेटा? कौन सा पोस्ट होल्ड कर रही है? यस, राखी जी ने लिखा, लिखो बेटा। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, टेंशन ना लो, टेंशन देने का चीज है। मैं भी घबरा जाता हूं, सच्चाई बता रहा हूं, और आप भी घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बेटा उतनी मोटी चमड़ी नहीं है ना। मेरे से एक गलती होती है, मैं सही में बेटा कांप जाता हूं, है ना, कि यार कैसे ऐसे हो सकता है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह मुझे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इसकी। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीस, वाओ, एज चीफ पीआरओ, सही बात है बेटा, चीफ पीआरओ है ना। फर्स्ट में वर नॉट रिक्वायर्ड, आकाश गोस्वामी लिख लिया, बहुत अच्छे। द अपॉइंटमेंट शैल बी रेटिफाइड बाय, अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय। सभी भाई बहन बताइए, आपके पास तो और भी बहुत सारी किताबें होंगी, बुक्स होंगी। आप लोग टॉपर्स के भरोसे थोड़े थे, बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू से। आपने तो अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहे होंगे। ये तो ये हुआ कि हमने आपके जीवन में एक और पॉजिटिव, एक नया आइडिया दिया कि लॉ ऐसे भी पढ़ सकते हैं खुश होके। ये बताइए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीस एज चीफ पीआरओ, द अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, इन बोर्ड मीटिंग। याद है कि नहीं मेरा भाई? याद है कि नहीं मेरे साहब को? बोर्ड मीटिंग पक्का? क्यों ओआर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? सिंस मंथली सैलरी, लिखने दीजिए ना सर, लिखने दीजिए। अरे कितने दिन के बाद तो सर जी एक क्वेश्चन करा रहे हैं, करो ना। सिंस मंथली सैलरी डजंट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, मंथली सैलरी डजंट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। चूंकि मंथली सैलरी है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, सो 2.5 लाख की, सो देयर इज नो नीड ऑफ। सब लिखिए, मुझे पता है आप लोग भी मेहनती बच्चे हैं, आप लोग भी यूट्यूबर नहीं है, आप लोग भी फेस टू फेस पढ़ के सर यहां तक पहुंचे। अब तो मजबूरी में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। सभी भाई बहन जवाब दीजिए, जो नहीं, जिनका मैं नाम बोल पाता, सूरज जी, देयर इज नो नीड ऑफ मेंबर्स अप्रूवल। अरे ये दोनों तो मैं बना ही दूंगा, अभी और बनवाऊंगा क्वेश्चन, आज तुम लोग को हिला के रख देना है। मेंबर्स अप्रूवल बाय ओआर, ओआर बोले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। पहला हो गया, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीस as chief PRO, the appointment shall be approved by BOD in board meeting. Since monthly salary doesn't this, so there is no need of members approval by OR. आगे देखिए, for appointment of miss, हो गया? आराम से नोट करिए सर, नोट हो जाए तो फटाफट बता दीजिएगा। दूसरा, अरे जो आता पहले वो तो बना लो। मिस्टर वेल कनेक्टेड रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, वाओ, इसको सीईओ बना रहे हो, ध्यान देना, सीईओ, और सैलरी है इसकी 2,55,000। वाओ, सीईओ है और इसकी सैलरी है 2,55,000। आओ ना भी सर, घबराते नहीं सर, अभी हिला के रख दिया जाएगा। कंपेरिजन निकालूंगा मैं, ओल्ड कंपनी एक्ट वर्सेस न्यू कंपनी एक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। मेरा डाउट है आपके साथ खत्म करूंगा, है ना, तेरे साथ ही हो जाएंगे खत्म, मतलब डाउट की बात हो रही है। ए नंबर हो गया जी, नोट हो जाए तो एक बार ऐसे लगा देना अंगूठा, फटाफट बताओ, आज एकदम हिला देना है, आज घबरा कर नहीं पढ़ना। भाई लोग, मुझे उम्मीद है नोट हो गया होगा। सेकेंड में, अरे बाबा आकाश जी, आकाश बाबा बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं।
आकाश जी कह रहे हैं सेकेंड में BR प्लस OR चाहिए। रीजन बीइंग कि एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जानते हो, वेल कनेक्टेड कंपनी में रिलेटिव का डायरेक्टर वेल कनेक्टेड CEO बनता है और ये डायरेक्टर का रिलेटिव है, संबंधी है। इसको 1 रुपया भी मिलता ना, 1 रुपया CEO की तरह 1 रुपया भी मिलता तो हम मानते कि है ना वेल कनेक्टेड जो पोस्ट होल्ड कर रहा है CEO का वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर खाली 1 रुपया मिलता या 2.5 लाख तक मिलता, 250 तक मिलता तो BR से काम चल जाता। 255 है, 2.5 लाख से ज्यादा है, BR प्लस SR। बच्चे ने जवाब दे दिया, प्रमोद भाई ने भी जवाब दे दिया, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया। हाँ हाँ यार क्वेश्चन बनाया करो सर, इसीलिए मुझे बुरा लगता है। ये सब आपको बनाकर मेरे को देना चाहिए। BR भी चाहिए प्लस SR भी चाहिए, सॉरी SR नहीं OR चाहिए। सिंस चलो बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, since it exceeds ₹2,50,000। अरे सुनो, अब C में तो दिक्कत है। C में बंदा जो है ना नेफ्यू, भतीजा, रिलेटिव का भतीजा MD का पोस्ट होल्ड कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है, मेरे भाई है ना MD का पोस्ट हेल्ड कर रहा है और केस A और B में एक जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ये भी इतना गंदा बुक है, इसमें खाली लिखा है रेफर सेक्शन 188, वाओ, और फिर लिखा है A और B में कंप्लाई करने जरूरत है, C में नहीं है। C में क्यों नहीं है, हम कैसे मान लें? कुछ तो हेल्प करो यार मेरो। हाँ बेटा इधर आओ, आओ इधर आओ ना, अभी नेट से खोजते हैं। गूगल अंकल किस दिन काम आएंगे? सभी भाई आज उदास मत होइए, आज एकदम आपको खुश करके भेजूंगा। आओ गूगल अंकल। भाई इसमें क्या है ना, सी वाले में मेरा भी डाउट कह रहा है। देखो बेटा, हम लोग पहले पढ़ते थे कि अगर डायरेक्टर ही MD बन जाए, हम लोग ऐसे पढ़ाते थे, पुराने समय की बात सर, थोड़ा मैं पुराना हूं ना अगर डायरेक्टर MD बन जाए, हाँ सर बहुत पुराना हो गया मैं, है ना, 40 साल एज को मैंने पूरा कर लिया बेटा, है ना, 41वें में घुस गया हूँ, तो पुराना योग नहीं, मैं ऐसे मजाक किया। खैर, तो उसमें बेटा हम लोग पढ़ाते थे और इस बुक में मेरे को ज्ञान नहीं मिल पा रही ना, ICI ने इसके बुक से मिल पा रही है। तो अब हमारे पास एक ही सहारा है ना, कोई और सहारा नहीं है मेरे पास। अब ये सीट मेरे से खुलेगा नहीं गूगल अंकल, तो अब तुम लोग बता दो। अरे तुम लोग खोज लो, खोजो भाई, ए बेटा लोग खोजो। सवाल है, मेरा एक डाउट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर डाउट पूछ रहा है बच्चे से। डाउट ये हो गया मेरे को, सी वाले में क्या होगा? ऐसे तो कहोगे कि फर्क पैदा है भाई, 280 है, 250 से ज्यादा है, नेफ्यू है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है, तो नेफ्यू भी रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में आ जाएगा, और MD अपॉइंट हो रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता? इसमें भी BR प्लस OR कर दो। नहीं सर, इसमें कुछ पंगा है। अब ये पंगा आप भी खोजिए, हम भी खोजते हैं, क्योंकि यहां से तो ये मैं स्क्रीन पे नहीं सर्च कर सकता। मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। सर मैंने ना वाह, समझ में आई बात? हाँ जी, फटाफट जवाब दो, ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ लॉजिक देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओगे तभी फायदा होगा। सभी भाई बहन, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट गूगल पे भी मुझे मिल तो गया, लेकिन where such office is held by and where such office or place is held by a director, if the director holding it receives from the company anything, तो डायरेक्टर तो है नहीं इसमें। where such office और place is held by, कोई जवाब दो बेटे, सूरज भाई जवाब दो यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं इसमें।
रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। KMP, अच्छा ये तो ठीक है। For the purpose of subclause 9 of 276A, director or KMP of the holding company or his relative with the pension company shall be deemed to be related party. क्या कहना चाहेंगे, छोड़ दूं इस क्वेश्चन का? हम लोग का बैंड बजा दिया है क्वेश्चन हम लोगों का, फटाफट बताइए। चलिए तो समय काहे खराब करा जाए, हम इसको सीख के आएंगे बेटा, है ना। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि देखिए ये मेरा डाउट है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये पेंडिंग रह गया सर के पार्ट पे, क्योंकि आप लोग भी नहीं खोज पा रहे, जगह छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तो जीवन की शुरुआत है, रुकना नहीं चाहिए। मैं तो बेटा ऐसा अप्रोच लेकर चलता हूं, कोई क्वेश्चन फंस गया उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो मेरे भाई मेरे बहन, आगे बढ़िए। नहीं मिला ना आप लोगों को आंसर, तो रोने वाला फोटो भेज दीजिए कि नहीं मिला सर। अरे खोजो ना यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं से भी तो खोज के दिखाओ। इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर का कुछ तो रखे होगे मटेरियल, कुछ पढ़ने उड़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए नहीं रखे थे? चल नहीं रखे तो अच्छी बात है। शुरू करें, चलो बाबा चलो। हल कल हम सब इसका आंसर ढूंढ के आएंगे। अच्छा जी, कल हम भी ढूंढ के लाएंगे भाई, इसका हमें आंसर चाहिए विथ रीजन, थोड़ा बताना यार। सी नंबर का, अच्छा ये डाउट हो गया मेरे को। अच्छा लास्ट देखो, एक आखिरी देख लो बेटा, एक गूगल पे सर्च करो लास्ट। अब हार मान ही लिए हो, ऐसे हार नहीं मानना चाहिए आप लोगों को। अरे बाबा नहीं नहीं, यूट्यूब पे रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे। ये देख रहे हो, ये एलेक्सा बहुत तेज हो गई है, मैं जैसे कुछ पूछता हूँ तुरंत जवाब देना शुरू कर देती है। देखो तुम लोग हो, कोई जवाब नहीं देते। कंपैरिजन बिटवीन ए स्कोप ऑफ सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। पढ़ना घर जाके कल कम से कम। हाँ सब लोग इसका आंसर ढूंढ के लाना। चलो छोड़ो, अब नहीं मिल पाया तो अब हम क्या कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं इसका आंसर। चलिए सर छोड़िए, समय काहे खराब करा जाए, एक और बनाइए क्वेश्चन 2। सिर्फ इसी में दिक्कत थी बेटा कि एमडी और मैनेजर, पहले क्या था सर, थोड़ा मैं बता देता हूं सर, लास्ट है। पहले था बेटा कि एक एक्सप्लेनेशन थी ओपीपी का, कि अगर कोई व्यक्ति, या जैसे मान लीजिए मैं टॉपर्स का डायरेक्टर हूं और मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट, मेरे को ही, या मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी वाइफ, अगर टॉपर्स में, मैं टॉपर्स का डायरेक्टर भी हूँ और टॉपर्स में नहीं, वो नौकरी में नहीं कर रही है, वो कोई टाइपिस्ट या टीचर नहीं, टॉपर्स में एमडी के पोस्ट पे बन गई, मेरा भाई मेरा बहन, है ना। ऐसे भी एमडी का जो अपॉइंटमेंट होता है ना बेटा, एमडी का अपॉइंटमेंट वो डायरेक्टर्स करते हैं और या मेंबर से पूछना पड़ता है। तो हम लोग पहले बच्चों को बताते थे कि अगर डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को प्रमोट करके एमडी बना दिया जाए तो उसको ओपीपी नहीं कहा जाता है। सिर्फ दो ही पोस्ट को, जैसे कोई डायरेक्टर है कंपनी का, उसको प्रमोट करके एमडी या मैनेजर बनाया जाता था, पुरानी बात है। तो ये मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ गया, इसीलिए बेटा मैं रात से परेशान था। एमडी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, प्रमोद भाई बिल्कुल, मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, यस, मतलब बेसिकली इज होल्डिंग 2 पोस्ट। तो एक बार आप देखिएगा जरूर। आइए ना सर लास्ट एक और क्वेश्चन, मजा आ जाए तो बताइएगा, ठीक, मजा आ जाए तो बताइएगा, पक्का। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो बहुत प्यारा है, एक क्वेश्चन है मई 14 का। आज बेटा मैं स्कैनर खरीदूंगा, मैं भी आंसर देखूंगा कहां है उसका आंसर। एक और क्वेश्चन है मई 14 का, 8 नंबर का है भाई। अरे 2-4 क्वेश्चन तो बनाओ, 8 नंबर का।
मेसर्स स्वीट टी, वाह, स्वीट पॉइजन होता है, स्वीट टी है, स्वीट टू टी लिमिटेड, एक और बनाओ फिर नया कराता हूं कुछ, वांट्स टू सेल, वाह बेटा, सेल 7 में से था, पहला था सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा था सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। याद कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं ना दे पाए और कहते हैं कि आप लोग बहुत मेहनती हैं, गलत बात है बेटा। आप लोग आज घर पे बैठ के इसका आंसर हमको चाहिए, है ना, आप सब ढूंढ के लाइएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है और सोर्स भी बताइएगा कहां से ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि ऐसे ही अपने मन से ढूंढ के नहीं लाइए। मेसर स्वीट टी लिमिटेड वांट्स टू सेल, ठीक, इट्स टी बाई, अच्छा अपना चाय बेचना चाहती है, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ, कॉन्ट्रैक्ट विथ, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है विथ द फ्लोइंग पार्टीज, विथ द फॉलोइंग पार्टीज। पहला टी ब्रदर्स, वाओ सर देख लेते हैं सर, टी ब्रदर्स ए पार्टनरशिप फॉर्म, सर कम से कम आप लिख तो लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, तब मैं नया कुछ पढ़ाऊंगा। अब तो और अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इन विच ए डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड is a partner। सर ये है, हाँ जी, अंकुश त्यागी जी गुड मॉर्निंग, लिमिटेड इज अ पार्टनर, वाओ, कोशिश करिएगा। दूसरा बी, आर एंड टी प्राइवेट लिमिटेड, ये लगता है रिलेटेड पार्टी के डिफिनीशन पे पूछ दिया। रिलेटेड पार्टी की डिफिनीशन हमारे भाई बहनों को जिनको नहीं भी याद है, अंकुश जी और जो बच्चे बाद में जुड़े वो भी बताइएगा। आर एंड टी प्राइवेट लिमिटेड इन विच, अब हमको याद आ गया सारा, इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सब बेटा सीएस में हम लोग खूब पढ़ाते थे, हम लोग यहाँ सीएस बंद हो गया किसी कारण से, तो इसके बाद छूट गया। सीए में भी 2-4 अटेम्प्ट तो पढ़ाया ही होगा फाइनल वाले को। स्वीट टी लिमिटेड, लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं होगा साहब, बुरा मत मानिएगा, अब ये पूरी वीडियोज आपके पास आएगी, है ना, और पूरी ताकत के साथ आएगी बेटा, क्योंकि अब समय बदल गया, अब हमें ऐप, यूट्यूब और टेक्नोलॉजी भी बदलना होगा। आर एंड टी प्राइवेट लिमिटेड इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ मेंबर, वाओ। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड, अच्छा पब्लिक कंपनी है तो उसमें 2% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, है ना, 2% से ज्यादा का पेड अप कैपिटल का होना चाहिए, तब रिलेटेड पार्टी होगा, 2% से ज्यादा होगा तब। और प्राइवेट में था, आपको तो नहीं याद होगा, मुझे याद है, प्राइवेट में था कि रेलिवेंट कंपनी का डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और मेंबर हो, कुछ ऐसा था, देख लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड, भाई हम तो आपके जैसे घमंडी नहीं है, हम तो सर 20 बार एक चीज को देखते हैं कि भाई गलती ना हो हमसे बस। स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ डायरेक्टर, अच्छा जी, मतलब स्ट्रॉन्ग टी में स्वीट टी जो रेलिवेंट कंपनी है का एक डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, वाओ, वन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ डायरेक्टर होल्डिंग, फटाफट बताइए, हाँ भाई कक्कर साहब ध्यान दीजिए, होल्डिंग 3% of the total paid up of the paid up capital, 3% of
the paid up capital of Strong Tea Limited. Advise the steps that should be taken by Sweet Tea Limited into account the relevant provision of Companies Act for entering contracts with in which directors are interested. कह रहा है बेटा advise Sweet Tea Limited about the advise Sweet Tea Limited about the provisions of, ऐसे लिख दीजिए सेक्शन 188। हाँ जी, सभी भाई बहन कोशिश करिए, एक बार रिलेटेड पार्टी की परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए, क्या बुराई है। बेसिकली इसमें अमाउंट तो दिया नहीं है, तो फिर तो ओआर का झंझट है नहीं समझे बात बेटा। अमाउंट तो दिया नहीं है, बट ये तो पकड़ना पड़ेगा कि ये तीनों ही रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में आ रहे हैं या कोई एक आ रहा है। फिर लिखना होगा कि अगर मान लो तीनों आ रहे हैं तो अलग अलग आंसर लिखना होगा कि भैया इसमें BR प्लस BR चाहिए, और चूंकि लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड, ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है, जैसे स्वीट टी लिमिटेड अपना चाय बेचना चाहती है, इनको चाय बेचने के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। मतलब स्वीट टी लिमिटेड सर चाय बागान की कोई कंपनी है स्वीट टी लिमिटेड, ये अपना चाय बेचने का इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। चाय कितने का बेचा जा रहा है, 10%, 20%, 50%, तीनों रिलेटेड पार्टी है। अब आकाश गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी मैं आपके जज्बातों का कद्र करता हूं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तीनों रिलेटेड पार्टी है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे सिंस द अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड, सो इन ऑल दीज 3 केसेस बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, बट मेंबर्स रेजोल्यूशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट, है ना, सिंस अमाउंट इज नॉट गिवन। अच्छा, अब बच्चा लड़का इतना आसान है आकाश, अब सब राखी जैसा थोड़े कि रेगुलर नहीं आती है ना। ये बच्चे बहुत शैतान है, ये कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ये गलत बात है राखी, है ना बेटा। जो बच्चे हमारे अंकुश भाई हैं, अगर रेगुलर आना चाहिए बेटा आपको, है कि नहीं। रेगुलर आएंगे तब ना बेटा थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, टीचर को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। मैं तो आपको कोई फेसबुक और ये सब भी नहीं कहता, राखी जी लिखती हैं, है ना, सभी भाई बहन समझिए। लेकिन बेटा ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बाबा रामदेव का मेरे मान लीजिए आइडल हैं, उनको मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ हेल्थ को लेकर, है ना। तो जानते हैं बाबा जो है वो इतना चलाते हैं फेसबुक और ये सब, टीम रखा है, सोशल टीम है उनके पास। हम और आप तो बेटा कुछ नहीं है। बाबा अपने प्रवचन में, ज्ञान में और योगा में 50 बार बोलते हैं कि भाई सोशल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, है ना, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा। लेकिन तब तक बहुत जमाना आगे बढ़ चुका है। खैर सर, यहाँ आइए, हार ना माने। यहाँ पे ये है आपका। सभी भाई बहन बताइए यस। एज पर सेक्शन 276 रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर और रिलेटिव होगा, केएमपी होगा और हिज रिलेटिव। अब यहीं से बेटा डाउट है, डायरेक्टर और रिलेटिव हो गया, केएमपी और हिज रिलेटिव रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ए फॉर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। अब तो ये फॉर्म है इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव किसका, रेलिवेंट कंपनी का पार्टनर हो, तो बेटा पहला तो पक्का रिलेटेड पार्टी होगा। टी ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ पार्टनर, पक्का हो जाएगा रिलेटेड पार्टी। टी ब्रदर्स का पार्टनर जो है वो पार्टनर बेसिकली जो स्वीट टी लिमिटेड है उसमें डायरेक्टर भी है, तो एक एंगल से हो ही गया। दूसरा है, आगे लिखा है प्राइवेट कंपनी विच और डायरेक्टर मैनेजर ऑफ और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर। यहाँ पे और है सर, दोनों जरूरी नहीं है,
मेंबर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है। और प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डिंग भी नहीं देखनी। पब्लिक कंपनी में इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स, अच्छा इसमें दोनों है जी, अगर आपको दिल से समझा पाया मैं, है ना। स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड इन विच वन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ डायरेक्टर। सर ध्यान दीजिएगा, आप में कहाँ दम है। फोर्थ में मेंबर या डायरेक्टर कुछ भी हो तो चलेगा। प्राइवेट कंपनी में तब रिलेटिव मानेंगे जब मेंबर या डायरेक्टर, जैसे रेलिवेंट कंपनी मतलब यहाँ पे स्वीट टी लिमिटेड है, उसका कोई डायरेक्टर या मैनेजर, है ना बेटा, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, या उसका डायरेक्टर मैनेजर का रिलेटिव मेंबर या डायरेक्टर कुछ भी हो, 1% आधा परसेंट शेयर खरीदे तो प्राइवेट कंपनी को हम रिलेटेड पार्टी कहेंगे रेलिवेंट कंपनी का। और छठा पांचवा है अ पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर मैनेजर इज डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विथ रिलेटिव्स मोर देन 2%, है ना बेटा। सर यहाँ पे एंड है, अगर यही होता सर पब्लिक कंपनी, है ना, को तब रिलेटेड पार्टी कहेंगे जब जो रेलिवेंट कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर है, या उसका, है ना, यहाँ पे रिलेटिव नहीं दिया है, डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है और साथ ही साथ, है ना बेटा, या तो अकेले या रिलेटिव के साथ 2% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा 2% से ज्यादा होल्ड करता है। आप बिल्कुल सही जवाब दिए, आप सही जवाब देने वाले बच्चे हैं। इसका आंसर तीनों में यस ही होगा, है ना बेटा। कैसे लिखेंगे आंसर? लिखेंगे सर, लिख लीजिए ना, लीगल बेस। सर पर इसको लीगल बेस लिखिएगा। सर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 276 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सही बात है भाई, 2013 पक्का। आरपी includes, related party includes various persons जी बेटे। डेली सीए फाइनल लॉ हो लो प्लीज सर। अच्छा जी, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल। एज पर सेक्शन 276 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आरपी इंक्लूड्स वेरियस पर्सन्स, और कौन कौन से? आशुतोष जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख दीजिएगा और समझा दीजिएगा एग्जामिनर को। पर जरूर लिखिए। सर 8 नंबर का है, आंसर तो बहुत छोटा होएगा, तो आप 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट लिख दो ना एक बार। अरे 9 नहीं तो कम से कम जितना तेरे काम का है वो तो लिख दो। बताओ, कम से कम शुरू के 5-6 तो लिख दो बेटा। पहला बताओ, ए डायरेक्टर का क्यों उदास होते हो बेटा? और हिज रिलेटिव, याद है कि नहीं? डायरेक्टर अपनी ही कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माना जाता है। डायरेक्टर का रिलेटिव भी, है ना, जिस कंपनी में उसका, जिस कंपनी में डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर है उसके लिए मान लिया। बी पॉइंट ऐसे लिख लेना अपना। सी पॉइंट लिखना पड़ेगा सर, तब लिखना होगा कंक्लूजन कि व्हेन वी रिलेट टू द अबव लीगल प्रोविजन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कि ये रिलेटिव है क्योंकि इसमें ये वाला क्लॉज अप्लाई होता है, ये रिलेटिव नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होता। कुछ ऐसे लिखोगे तो अच्छे नंबर के चांसेस बनते हैं। बाकी आप समझदार हो, आंसर तो आप दे ही चुके हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी बता दो, लास्ट, अब नया कुछ करा दूं, आज नया कुछ नहीं हुआ अब तक, ये बहुत शर्म की बात है। एक आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये मई 19 में आ रखा है, मई 19, ये तो आईसीआई में भी मिल जाएगा, मेसर ट्राई स्टार, और उसका आंसर भी मिल जाएगा। सुनो, लेकिन ये यहां से बेटा जाते कैसे हैं नीचे? हाँ बेटा, नहीं जा सकता मैं नीचे। चलिए कोई नहीं, पेज व्यू, कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग ऑन। चलिए सर कोई नहीं, ये जाने नहीं देगा। अब शुरू कर लेते हैं। चलिए, आज कम से कम बाकी क्लासेस की तुलना में 1-2 क्वेश्चन तो आपने बनाया। आया बेटा? अब आइए, अब कंसेप्ट बताइए जी, कंसेप्ट बताइए। कुछ आज धमाकेदार कंसेप्ट अब पढ़ाया जाए। धमाकेदार है ही नहीं, अब सब हल्के हल्के कंसेप्ट हैं, है ना, सब हल्के हल्के कंसेप्ट है मेरा बच्चा, घबराइए मत, सब हल्के हल्के कंसेप्ट हैं। सभी भाई बहन बताइए अगर बता सकते हैं तो। जी बेटा, आशुतोष जी डेली होती है ना, आप डेली जुड़ सकते हैं।
या जब आपके पास वक्त हो तब जुड़ सकते हैं, बट क्लास डेली हो सही है बेटा। ओके सर। जी साहब, अब आ जाइए हम लोग 189 में आते हैं फटाफट। 189 रजिस्टर का थ्योरेटिकल है, फिर मजा नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चलिए ना, मजा आए या ना आए पढ़ लीजिए, खत्म कीजिए। चलिए कुछ तो बनाए ना। ये चैप्टर कब खत्म होगा सर? बस अब ये खत्म ही होने जा रहा है, अभी हमारा 176 एक बाकी है। बस बेटा ये खत्म ही होने वाला है, इसके बाद नया चैप्टर आएगा। यहां से आ जाइए सर, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को पढ़ लेते हैं मिलकर सभी भाई बहन। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, सेक्शन 189 इसकी बात है। क्या बात है जरा पढ़िए इसको। सेक्शन 189 of the act provides for maintenance of register or register of contracts or arrangement in which directors are interested। कुछ बच्चे आपने में से कुछ भाई लोग 184 पढ़े थे, आपको तो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, है ना। 184 सब सेक्शन 1 था, सब सेक्शन 2 था, कुछ याद कीजिए। 184 में था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, सब सेक्शन 1 था कि जब आप अपॉइंट होते हैं, है ना, उस समय बताइए। और 184 2 में था कि जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा तब बताइए, याद है कि नहीं। 184 में था जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और 184 2 में था स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपको याद है कि नहीं? नहीं भी याद है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको बताऊं। जनरल डिस्क्लोजर का मतलब हुआ सर कि आपको, है ना जी बेटा, अगला चैप्टर इसी का अपॉइंटमेंट होगा। एमडी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, है ना, या फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये मैंने तीसरा शुरू किया ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट होता है। ठीक है बेटा, यहां देखिए। खैर, स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आपको तो नहीं याद आया, मेरे को याद आ गया। स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184 2 में था, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में डायरेक्टर बना, आज बना, तो जैसे मैं अपॉइंट हुआ 184 का सब सेक्शन 1 कहता है जनरल डिस्क्लोजर, जिस दिन मैं अपॉइंट हुआ और उसके बाद जो भी रिलायंस की बोर्ड मीटिंग हो, और मेरे लिए वो पहली बोर्ड मीटिंग होगी रिलायंस का, मैं पहली बोर्ड मीटिंग मेरे लिए पहली है क्योंकि एज ए डायरेक्टर मैं पहली बार उसका अटेंड करूंगा, याद है कि नहीं आपको। तो उसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर आप रिलायंस का, है ना बेटा, अटेंड करेंगे पहला बोर्ड मीटिंग, तो जी बेटा, नहीं प्रमोद जी, एट द टाइम ऑफ चेंज नहीं था। जो स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट था जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए रिलायंस में मैं डायरेक्टर बना और मेरा टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में इंटरेस्ट है, तो मैं रिलायंस में पहले ही बता दिया कि मैं टॉपर्स क्लासेस में भी डायरेक्टर हूं, या कुछ भी कर लीजिए, मैं मेरे शेयर होल्डर्स हूं, मैंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर रखा था। ये तो करना है। अब फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली रिलायंस वाले टॉपर्स क्लासेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रिलायंस को फिर से बताऊं कि हेलो सर, ऐसे तो हमने जनरल डिस्क्लोजर दे रखा है, जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, फिर भी मैं स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपर्स है ना, उसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूं, और जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं खरीदने या बेचने का या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट था। बच्चा कंफ्यूज होने लगता है ना बेटा। यहाँ पे गौरव जी, यहाँ पे सभी भाई समझिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में राजीव सिंह डायरेक्टर बना, तो राजीव सिंह जैसे डायरेक्टर बना, मैंने अपनी सारी बातें किसको बता दी बेटा? रिलायंस वाले को बता दिया था। और जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा तब भी मुझे ये बात बतानी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगा। ये है बेटा। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो आपको पता ही है, वो 7 ट्रांजैक्शंस है। ये इसका रजिस्टर है, तो थ्योरेटिकल हो गया कि रजिस्टर रखना है ना। हर कंपनी को रजिस्टर एक मेंटेन करना है, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट्स होता है, उसी तरह एक रजिस्टर इसका भी मेंटेन करना है। रजिस्टर जिसमें लिखा जाए उन ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स जिसमें डायरेक्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट हो। क्या लिखा है जरा एक बार पूरा लाइन पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आपको तो खैर अच्छा लगेगा ही। ये पढ़िए,
दो मतलब 189 में जो रजिस्टर है उसमें दो चीजें लिखनी है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर, ये तो थ्योरेटिकल है, एकदम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये देखिए, सच रजिस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड शैल कंटेन, है ना, प्रिस्क्राइब्ड पार्टिकुलर्स, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर के लिए इसने एक फॉर्म दे दिया है MBP4। MBP4 में इसको मेंटेन करके रखना है। द कंपनी कंसर्न शैल एंटर द पार्टिकुलर्स ऑफ, है ना बेटा, कंपनी कंसर्न शैल enter the particulars of company or companies or body corporate or firms or other association in which any director has any concern or interest as mentioned in section 184 subsection 1. As an exception, the particulars of company or companies to or bodies corporate in which director himself together with any other director holds 2% or less of the paid up share capital would not be required to entered. आपको पता ही है, अगर मान लो किसी डायरेक्टर्स का, है ना बेटा, 184 में भी शायद आपने पढ़ा था कि अगर आपका इंटरेस्ट 2% तक ही है शेयर होल्डिंग में, है ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ दे रखा है, आगे दे रखा है पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अ बॉडी कॉर्पोरेट, देख रहे हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एंटिटी एज मेंशन्ड इन सेक्शन 184 दो इन विच एनी डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न, मतलब तो सब लिखवा दिया, मतलब 184 का 1 भी लिखवा दिया, 184 का 2 भी लिखवा दिया, है ना बेटा, सारा लिखवा ही दिया, और उनका भी लिखवा दिया जो 188 वाले हैं। यानी इसमें तो मतलब 184 में आप इनिशियल जो डिस्क्लोजर करते थे जनरल, वो भी लिखवा दिया और ये भी लिखवा दिया। अब आपने सारी बातों को लिख दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या है, व्हेन टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर, है ना बेटा, रजिस्टर में कब एंट्री होगा। एज पर रूल 16 द एंट्रीज इन रजिस्टर शैल बी मेड एट वंस एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दे शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रजिस्टर में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई डिस्क्लोज होता है या हो रहा है या कोई कल होगा, तो यानी कि कल वाला का सीक्वेंस पहले आएगा और आज वाले का बाद में आएगा। सर ऐसा नहीं होगा ना, फीफो से डेट, जैसे मान लीजिए हमने वीडियो बनाए, आपका शेड्यूलिंग किया वीडियो का, हाँ भाई अभिषेक जी आइए बेटा, कैसे हो भाई अभिषेक, है ना, आइए, सीए फाइनल वाले हो या तुम इंटर वाले हो, एक तो पता नहीं चलता ना, ये बताओ। रजिस्टर टू बी साइन, द रजिस्टर, ये सब लिखा ही है, रजिस्टर आफ्टर बीइंग ड्यूली फिल्ड एंड अपडेटेड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का अगला मीटिंग होगा, हर अपडेशन के बाद जो भी अगली मीटिंग हो उसमें रखना है और इसको बेटा आपको साइन करना है, ये है। अब इस पे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आरटीपी में, सर क्वेश्चन आया हुआ है आरटीपी में, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आइए बेटा समझने की कोशिश करते हैं, है ना बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय डायरेक्टर और केएमपी, एवरी डायरेक्टर और केएमपी shall within a period of 30 days of his appointment or relinquishment of his office, वाओ, ऑफिस आप छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए, as the case may be disclose the particulars specified in section 184(1) relating to his concern or interest in other association which are required to be included in the register or such other information relating to himself as may be prescribed। ये कुछ दे रखा है बातें। रजिस्टर कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है जी। प्रिजर्वेशन कितने साल के लिए करना है क्या, तो यहाँ पे लिखा है परमानेंटली रखना है जी। 8 साल का कंसेप्ट भूल जाइए, है ना। सर सुनिए, मैं आपसे मिला भी हूँ प्रोटेस्ट के टाइम पे। अच्छा अभिषेक जी, सर आई एम सीए फाइनल, क्या बात है बेटा, हाँ तो ये पता चल गया ना हमें, हमारे गोयल साहब फाइनल वाले बच्चे हैं। अब कितने बच्चे बताएंगे, लॉट ऑफ यू नाउ कैन हेल्प अस, है ना बेटा, लॉट ऑफ पीपल। क्या दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आएगा, उसमें तो फायदा होगा, बताइए। 189 में जो रजिस्टर रखना है वो 8 साल के लिए रखना है या परमानेंटली। आप घर पे बैठ के आराम करते, लॉकडाउन में मजे लेते, टिकटॉक देखते, उससे तो अच्छा है कि आप कुछ यहाँ से समझ के जाएं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर, और बताइए, कंपनी शैल प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट मतलब समरी। अगर कोई मेंबर चाहता है और रिक्वेस्ट करता है तो बेटा कंपनी उसको
एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करेगी 7 दिन के भीतर, 7 दिन में आपको भेज देना है और फी चार्ज कर सकते हैं 10 रुपया पर पेज, है ना बेटा। यहाँ पे रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस्ड एट एजीएम, मतलब करीबन 189 में 9 बातें नहीं, इवन 10 बातें 11 बातें आपके बुक ने समझा रखा है। कोई खराब है बेटा? बताइए। रजिस्टर ऑफ, है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड मस्ट बी मेंटेन बाय द कंपनी। एटलीस्ट इतना तो याद करिए। 189 बहुत बड़ा सेक्शन तो नहीं है, बट थ्योरेटिकल है आकाश जी, थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल चीजों को हम कैसे इग्नोर कर दें, है ना बेटा। ये क्वेश्चन तो इस पे नहीं है, बट फिर भी आप मुझे बताइए। यहाँ पे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे बच्चे, यहाँ पे कोशिश जरूर करिए, है ना। समझिए, यहाँ पे लिखा रजिस्टर शैल बी प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी एजीएम, इट शैल रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। जब तक मीटिंग कंटिन्यू होगा तब तक टू एनी पर्सन हैविंग राइट टू अटेंड द मीटिंग, दस इवन अ प्रॉक्सी हैज अ राइट टू, अच्छा, राइट टू अटेंड, है ना बेटा। प्रॉक्सी भी रजिस्टर ऑफ, बताइए दोस्तों कितना बड़ा केस स्टडी बना सकता है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो 184 में हो रहा हो या 188 में हो रहा हो और जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, ये करा उसको आपको मेंटेन करके रखना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ये छोटा छोटा पॉइंट है। आगे हमारे पास लास्ट में क्या है बेटा, एक्सेप्शंस। क्या है एक्सेप्शंस में, ये पढ़ लीजिए। shall not apply to any contract or arrangement, the particulars or contract arrangement shall not be entered in register if it is for the sale, purchase, supply of any GMS, sale, purchase, supply of goods, material, services, and value of such goods and material of the cost of or cost of such services doesn't exceed rupees 5 lakh in the aggregate in any year, or if it is entered into by a banking company for collection of bills in the ordinary course of business। करा है ना बेटा। अगर ये छोटा सा पॉइंट है कि बैंकिंग कंपनी को भी इन्होंने एक तरह से रिलैक्स कर दिया है। क्या लिखा बेटा, एक बार फिर से पढ़िए। सेक्शन 189(1) shall not apply to any contract or arrangement, यानी किस पे अप्लाई होता है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। 189(1) किस पे अप्लाई होता और किस पे अप्लाई नहीं होता। अब ये बताओ, ये कितना घटिया तरीके से इन्होंने बना रखा है, लेकिन फिर भी आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। 189 सब सेक्शन 1 कब, मतलब किस तरह के ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, आप मुझे बताइए, है ना बेटा। ये किस तरह के सेक्शंस पे अप्लाई, किस तरह के ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा नीचे पेनाल्टी है, पेनाल्टी अभी मत रटिए आप। पेनाल्टी के बजाय आइए ना हम लोग अपना फेवरेट टॉपिक देखते हैं। ये सब जो भीतर दिया होता ना क्वेश्चन, इसी पे आता है। ये देखो फेवरेट टॉपिक पे आओ गोयल साहब। हाँ जी, यहाँ पे राहुल जी आ गए हमारे। चलिए भाई साहब, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन जी बेटा के नीचे, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और 92, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 189 shall apply only if the transaction with reference to section 188 on the basis of terms and conditions or contract और अरेंजमेंट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज, है ना। बताइए इसका क्या फालतू की बातें बताता है। कह रहा है कि 1 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तभी अप्लाई रजिस्टर रिकॉर्ड रखना है। बताइए इसमें कोई दमदार चीज तो कुछ है नहीं, हमें नहीं लगा कुछ भी दमदार, बट इन्होंने बना रखा है तो क्या कर सकते हैं। ये बना रखा है इन्होंने, बट ये दमदार चीज नहीं बना रखा है ना बेटा। खैर, अगर आपको यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, कह रहा है कि इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड, मतलब एनुअल जो आपका बैलेंस किया है ना बेटा, तो फिर 189 का जो रजिस्टर मेंटेन करना है वो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स के लिए मेंटेन करना है ना, जिनका जो वैल्यू है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 1 लाख से ज्यादा हो। अब इतना बच्चा को पजल्ड कर देते हो यार, सीधा बोल देते ना सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की, या जो भी 184 की डिस्क्लोजर्स उसको सुरक्षित रखना है या उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये तो सबसे ज्यादा गंदगी आपके बुक में है सेक्शन 8 कंपनी। हर जगह सेक्शन 8 कंपनी इज गेटिंग सम स्पेशल ट्रीटमेंट, हर जगह प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग सम स्पेशल ट्रीटमेंट,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस का मतलब, तो आप देखो इरिटेट होने से तो बात बनेगी नहीं। सेक्शन 92 प्लस सेक्शन 189 को फॉलो करना है, ये सीखना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग दिस, ये लिखा है। इन्हीं बातों से आपको समझना था और एक एक करके मैंने आपको बताया। आइए अब मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ, थोड़ा नोट डाउन करा दूँ। ऐसे बात नहीं बनेगा, उदास मत होइए, छोड़ के मत जाइए कुछ भी, एक एक चीज को पढ़िए, है ना। हो सकता है अभी 10% समझ में आया, लेकिन अभी जब दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचेंगे पूरा समझ में आएगा। कंसेप्ट नंबर बताइए कौन सा होगा? 15 बेटा। कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा? 15, 16 कौन सा? जी बेटा, ये कुंवर साहब बहुत अच्छा बताते हैं, है ना। चलिए कंसेप्ट नंबर जी बताइए सभी भाई लोग। जी बेटा राखी जी फटाफट बताइए। निवांधन कुंवर कंसेप्ट 15 लिख चुके हैं, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे लोग अच्छा करते हैं, है ना। ये बड़ा कमाल का टॉपिक है और मैं कोशिश करता हूं आपको समझा देने की एक एक चीज को। 189 में जो मैं देख पा रहा हूं, ये बेटा 6 सब सेक्शन दिख पा रहा है मेरे को, यहाँ पे 6 सब सेक्शन दिख पा रहा है 189 में। आइए बेटा, और क्या क्या हो सकता है देख ही लेते हैं हम लोग। चलिए सर, कंसेप्ट नंबर 5। अच्छा 190 क्या है? आपके बुक्स में है ही नहीं। 190 क्या है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजर्स, ये अलग है बेटा। चलिए उसको हम लोग देख लेंगे। सर कम से कम एक तो आज पढ़ के जाइए, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। कर लीजिए बेटा, थोड़ा मन को अस्थिर करके करिए। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। सेक्शन जो हमारा है 189, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, सेक्शन 189। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। पहले तो इसको सीख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है। पहला हेडर बनाइए, रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड। कोई बात नहीं बेटा प्रमोद भाई, टू बी मेंटेन्ड। कंसेप्ट नंबर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी बेटा। ये देखिए सेक्शन 189 सब सेक्शन 1, रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड। अब इसको सुनिएगा बेटा, लिखा है बेटा एवरी कंपनी। लिखते तो ऐसे हैं जैसे सबको पकड़ के मारेंगे, बाद में सेक्शन 8 कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को छोड़ने लगते हैं। खैर, एवरी कंपनी शैल कीप 1 or more रजिस्टर्स। आइए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 or more रजिस्टर्स गिविंग सेपरेटली द पार्टिकुलर्स ऑफ, separately the particulars of, जी सर, particulars of all contracts सर लिख लीजिए सर, थोड़ा सा अंदाजा ले लीजिए कम से कम। गिविंग सेपरेटली द पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, अच्छा सर। सर एक बात बताएंगे, 184(1) में खाली डिस्क्लोजर था, 184(2) में है कि डिस्क्लोजर करना है उस समय जब एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। किसी भाई को मेरी बात समझ में आ रही हो,
184(1) में था 3 तरह का डिस्क्लोजर, जो मेरे को याद है। 184(1) जनरल, देखो बेटा आपको फायदा हुआ तो थोड़ा मेरे को भी फायदा हुआ ना सर। 184(1) में जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट था कि कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनते हैं तो जिस दिन डायरेक्टर बनते हैं भाई राहुल जी, है ना राहुल भाई, जिस दिन आप डायरेक्टर बनते हैं उसके क्या करिए, याद करिए, उसके है ना, उसके बाद जो भी कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आप अपनी पहली बोर्ड मीटिंग की तरह सब बात बतानी थी। दूसरा था एनुअल डिक्लेरेशन भी करना होगा 30 अप्रैल तक हर साल 184 की, और कोई चेंजेस हो वो भी करना होगा। ये सब तीनों 184(1) में था। 184(1) में 3 तरह के डिस्क्लोजर थे बेटा, फर्स्ट डिस्क्लोजर, चेंज डिस्क्लोजर एंड एनुअल डिस्क्लोजर। 184(2) में था कि जब कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हो रहा है ना, इंटरेस्टेड जो जिसका आप इंटरेस्ट जिसमें आप डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो उसकी बात यहाँ पे होने लगी थी, अगर आपको याद हो तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे। एवरी कंपनी शैल कीप 1 or more रजिस्टर्स गिविंग सेपरेटली द पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और क्या अरेंजमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे जो दे रखा है अरेंजमेंट टू विच सेक्शन 184 सब सेक्शन 2(1) नहीं लिखा है और सेक्शन 188 अप्लाइज। सर 188 में 7 ट्रांजेक्शन्स हैं, 184 में कितने हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है ना बेटा। 184(2) में कुछ भी हो सकता है, 188 अप्लाइज, ये लिखा इन्होंने। यस, आगे लिखिए, द अबव रजिस्टर MBP4 में मेंटेन होगा। द अबव रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन MBP4 एक बार लिख लीजिए सर, सच रजिस्टर shall be placed before the next meeting of board. Wow, next board meeting, and signed by all the signed by all the directors present at the meeting। ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है बेटा। इसके बाद इसने इतना गंदा है, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना है और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी लिखना है, कुल मिलाकर तीनों लिखना है। सर तीनों चीज लिखनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है उसको भी लिखना है, 188 वाले, 184(2) वाले, और अब ये लिख रहा है सब सेक्शन 2 में डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर, यानी 184 के साथ ही मुझे इसको पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यहां देखिए सर सेकेंड पॉइंट, सर क्या है, नेगेटिव आप कभी सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचने के लिए थोड़ा सा इंसान को मेहनत करना होता है। सर 189 में अगर आप थोड़ा दिल से सीखे, 189 का जो सब सेक्शन है वो रजिस्टर टू बी मेंटेन में लिखा है कि रजिस्टर मेंटेन करना है सेपरेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, है ना। लेकिन अब पढ़ा रहा है टीचर, इवन जो इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है डायरेक्टर्स ने, है ना बेटा, 184(1) के अंतर्गत उसको भी लिखना है। सर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं बेटा, ये सेक्शन का क्या वैल्यू, लेकिन ऐसा ना टीचर हूं मैं क्या महाराज, एक लाइन छोड़ कैसे चला जाऊं भाई, कैसे वैल्यू नहीं है, आप जानते थोड़े हो, है ना बेटा, छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो। डिस्क्लोजर तो ऐसे हेडर बनाओ ना। अभिषेक भाई ने देखिए दिल की बात पूछ ली, सभी बच्चे के मन में आ रहा था ये सवाल कि सर एक क्यों पढ़ा रहे हो, फालतू का सेक्शन है। नहीं सर पढ़ लो। एंटरिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट
डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर और केएमपी। 189 का दो बेटा, अगर दम हो तो बताइए आईसीआई कहीं से भी है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। गोयल साहब का सवाल बहुत जेन्युइन है और सभी बच्चे के माइंड में डाउट आता है, और गोयल भाई को समझाना राजीव सर की ड्यूटी है, इसमें इंटरेस्ट लाना मेरा ड्यूटी था बेटा। आइए ना बेटा, अभी आ जाएगा। चलिए कम से कम दो बात बता दीजिए ना मेरे भाई, दो बात तो बता दीजिए। 184 का सॉरी 189 का जो पहला सब सेक्शन है वो कहता है रजिस्टर जो होगा ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट को लिख देना है, जबकि 189 का जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, अगर 184 सब सेक्शन 1 में जब डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था और उस समय जो उसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया था या जो एनुअल डिस्क्लोजर होता है उसका उसमें था 184 में केवल आपको डिस्क्लोज करना है, ये कह रहा है आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है थोड़ा सा। सर कोई दिक्कत हो रही है बेटा, सभी भाई बहन समझिए, कोई जल्दीबाजी किसी बात की नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सर अब बताइए, ये तो अब 184 का बता रहा है बेटा, एवरी डायरेक्टर, ये कितना गंदा लिखता है, एवरी डायरेक्टर। अब पहले कहानी सुना रहा है कि हर डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के या अपने ऑफिस को रिलिंक्विश करने के 30 डेज के भीतर है ना अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है 184(1) के अनुसार। वाव, है ना, मतलब किसी डायरेक्टर का अदर एसोसिएशन में जो इंटरेस्ट होता है उसको डिस्क्लोज करता है ना 30 डेज में, और ये कह रहा है कि उस इंटरेस्ट को भी जो बताया है उसको यहाँ पे एंटर करना है एवरी डायरेक्टर और केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल, एवरी डायरेक्टर और केएमपी। सर लिख लीजिए ना सर, मन को अस्थिर करके लिख लीजिए। सर आप अपने से नहीं पढ़ पाते, सर का डर है, प्यार है, रिस्पेक्ट है तो कुछ पढ़ लिए। एवरी डायरेक्टर और केएमपी सेल विद इन, अब देखिएगा सर कितना प्यारा है, आपको पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ 30 डेज कहां से, उसकी अपॉइंटमेंट से। पूरी लाइन आने दीजिए सर, अपॉइंटमेंट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज ऑफिस। डिस्क्लोज द कंपनी, मतलब रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अब ये डिस्क्लोजर समझा रहा है, डिस्क्लोज द कंपनी। कोई बात नहीं सर, एक बार माफ करते हैं इसको। द पार्टिकुलर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 184 सब सेक्शन 1, डिस्क्लोज द कंपनी द पार्टिकुलर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 184(1) रिलेटिंग टू, अभी इसको सब्र नहीं है, रिलेटिंग टू हिज। सर याद हम कराएंगे, वो मेरी ड्यूटी है सर। ऐसे भी जो बच्चे 12-14 दिन क्लास ले उनको पता है कि राजीव सर की क्लास में 1.5-2 घंटे में याद भी हो जाता है। सर इतनी बार चीज को बोलूंगा मैं, रिलेटिंग टू हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। जी बेटा, इंटरेस्ट इन अदर एसोसिएशन। सर आप लिखिएगा, मुझे पेज चेंज करना होगा। आराम से नोट करिए, कितना घटिया लिखता है। पहला हो गया सर, सुनिए ना सर, किसी को कोसने से क्या फायदा। 189 का जो रजिस्टर है उसमें कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की चर्चा होती है इंडिविजुअली, अलग अलग क्रोनोलॉजिकल मैनर में। 189 पूरे कंपनी एक्ट में या कहा जाए 189 में 2 तरह की कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा हो रही है। एक तो 184(2) कभी हमने पढ़ाया था, स्पेशल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, एक्चुअल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और जो 7 तरह का ये जो ट्रांजेक्शन है ये है।
इन दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है। ये दोनों चीजें आप समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था वो ये है, थोड़ा टफ है ये। सब सेक्शन 2 का 89 का 2 कहता है, पहली बात तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना क्यों बता रहा है, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है ना, लेकिन फिर भी शायद इसमें कुछ नए चीजें सीखने को मिल रहा है मेरे को। कह रहा है कि हर डायरेक्टर को और की मैनेजर पर्सनल जैसे एमडी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, अगला टॉपिक यही है बेटा, केएमपी कौन है इसकी हम बात करेंगे। जो मैनेजर का भी समझिए कि डायरेक्टर से भी ऊपर है कभी कभी, तो हम लोग बात करेंगे। ये करा 30 डेज जिस दिन आपकी अपॉइंट हुआ या जिस दिन आपकी ऑफिस खाली हुई, वैकेट हुई, रिलिंक्विशमेंट मीन्स वैकेशन हुआ, आपका ऑफिस एंड हुआ है ना, रिलिंक्विश मतलब आपका ऑफिस एंड हुआ, तो ये जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है शैल डिस्क्लोज द कंपनी द पार्टिकुलर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 184(1) है ना, रिलेटिंग टू हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन अदर एसोसिएशन। अब ये तो डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, बुरा मत मानिए। अब क्या होगा, ये जो डिस्क्लोजर है, अब आपके बुक में लिखा है एंड सच डिस्क्लोजर या सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड, लेकिन हम बेटा फुल स्टॉप लगा दिए और यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं बेटा द अबव, यहां लिख रहे हैं बेटा द अबव डिक्लेरेशन शैल also be recorded in the register। सच्चाई है, जब टॉपिक का नाम है, टाइटल है सेक्शन का रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन टाइटल इज नॉट इनफ इफ द बॉडी ऑफ द सेक्शन, बॉडी ऑफ द सेक्शन मतलब सेक्शन का जो भीतरी हिस्सा है वो वाइडर है, तो बेटा आप क्या सोचते हैं, क्या टाइटल इनफ है? तो सब लोग टाइटल ही पढ़ के भीतर की बात समझ जाता। टाइटल केवल हिंट है कि वेरियस मैटर्स माइट बी डिस्कस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द सेक्शन, उनमें से एक टाइटल, सेक्शन का जो टाइटल है वो एक तरह से हिंट ही तो है कि भैया बहुत सारी बातें होगी, उसमें से ये भी एक बात है। द अबव डिक्लेरेशन शैल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ, है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 189। ये छोटा सा पॉइंट है सर, थोड़ा सा खुश होकर बता दीजिए भाई लोग, खुश होकर बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा, खुश होकर बताइए, नाराज मत होइए, जाइए मत, खुश होकर बताइए। तीन चीज लिखी जाएगी, 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट और 1 तरह का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिखी जाएगी। बताना सभी बच्चे, बताओ यूट्यूब पे बता दो, शर्माओ मत। सभी बच्चे बताइए, 3 चीज लिखनी है, मैं बोल दूं फटाफट, समय बचेगा। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 184(2), कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 188। और तीसरा लास्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर और केएमपी, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर और केएमपी इन एनी अदर, है ना बेटा, एसोसिएशंस विद इन 30। ये 3 चीज लिखी जाएगी, है ना बेटा इसमें। अब ये जो रजिस्टर है वो कहाँ रखी जाएगी वो आपको पहले से पता है, ये रजिस्टर कहाँ रखी जाएगी, है ना बेटा। कम से कम इतना तो समझ में आया। अब आप 184 दोबारा पढ़ो ना यार, क्या बुराई है, 185 आपका छूटा ही है वो भी पढ़ो। तीसरा देखो, उदास कभी नहीं हुआ करें, खुश होकर पढ़ें, ईमानदार रहें। मुझे लगता है ईमानदारी, मेहनत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बात से नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ती, मोटिवेशनल वीडियो देखने से। और जो कौन कौन से मोटिवेटर्स हैं आपके, है ना, कौन है भाई वो, अभिनव बिंद्रा, और भाई साहब एक और है ना, एक जो कम एज के कोई हैं, वो भी, उनकी बातों से बुरा मत मानिएगा, सुनिए। स्पार्क का काम करेगा, वो स्टार्टर का काम करेगा, लेकिन जिस दिन आप ईमानदार बनेंगे अपने लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा लिखिए आखिरी, प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है 189 वाला, उसको कहां रखोगे? 189, कोई दिक्कत नहीं सर, उदास कभी नहीं होती। हाँ, विवेक बिंद्रा नहीं ना, एक और है, एक थोड़ा लड़के जैसा, हम लोग जैसा है, एक और है, कौन सा नाम है यार,
जो पहले फोटोग्राफर थे और उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद वो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ये सब देते नहीं है। एक भाई हैं, कोई है आप लोग, संदीप महेश्वरी, हाँ याद आ गया सर, संदीप महेश्वरी साहब हैं। तो उनकी बातें बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं करता, है ना जी साहब। संदीप महेश्वरी को सुनिए, लेकिन विजय राघव अपने भीतर के, कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड की ताकत आपके भीतर है, और वो ताकत तब जागृत होती है जब आप अपने पे काम करते हैं। आप तो YouTube पे काम करते हैं, है ना जी। आप तो अभी वो जो भाई लोग हैं ना CMPKY, है ना, ये लोग तो है ना दूसरे लोगों पे काम कर, सर अपने पे काम करो ना। अपने पे ये काम हो रहा है जो राजीव सर करा रहे हैं, ये अपने पे काम हो रहा है ना जी, दूसरे पे नहीं हो रहा है सर। ये हम खुद मेहनत कर रहे हैं सर, तपा रहे हैं अपने आप को कि 189 हमारे भाई को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। 189 एक बार खुश होकर बता दो, 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। बोलो ना जी। इसमें 3 तरह का, 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 तरह का डिस्क्लोजर है। एक कॉन्ट्रैक्ट है 184(2) वाला, है ना, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 188 वाला, और तीसरा डिस्क्लोजर है 184 का सब सेक्शन 1 वाला, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। हमने बताया था इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन इसका एक तो 184 था और डिस्क्लोजर की बात किया, 189 बात करता है कि क्या उसको हमें किसी चीज में कंपनी को, जैसे आपने डिस्क्लोज किया तो या कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला रिलेटेड पार्टी के साथ, तो क्या कंपनी को अपने रिकॉर्ड में भी उसको कहीं एक रजिस्टर रखना चाहिए, एक अलग सा रजिस्टर, जिसे कभी कोई फ्यूचर में मेंबर देखना चाहे कि हमारी कंपनी ने पिछले साल में कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए हैं, तो बाकी ट्रांजेक्शन से इसको अलग रिकॉर्ड रखो ना यार, बाकी से थोड़ा इसका अलग से रजिस्टर बना लो, कोई बुराई थोड़े है बेटा। उधारी रजिस्टर अलग नहीं बनाते हम लोग, किसी कस्टमर का काम करते तो उधार रजिस्टर बनाते हैं। यहाँ देखिए, प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ रजिस्टर लिखिए सर। मजा आ गया बेटा, मजा आ गया बेटा, लिखिए। अब फिर लेकिन यह गंदा समझाता है ना, लिखता है रजिस्टर रिफर्ड अंडर। चलो बेटा, द रजिस्टर रिफर्ड अंडर सेक्शन, रजिस्टर रिफर्ड अंडर सेक्शन 189 सब सेक्शन 1। कहां रखना है, कहां रखना है बेटा, शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, परमानेंटली रखना है, MBP 4 में रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। It shall be open for inspection during business hour। इंस्पेक्शन बेटा एक साथ लिखिएगा, सॉरी बेटा अलग अलग लिख दिया मैंने। It shall be open for inspection during business hours। बिजनेस आवर्स में इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। It shall be open for inspection during business hours। Extracts, extracts means summary। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं खुद से। इंस्पेक्शन करने गए, इंस्पेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं दिखा रहा है, फ्री होगा तब इसका मतलब है। अगर कोई मेंबर चाहता है कि रजिस्टर जो 189 वाला उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को या कुछ पार्टिकुलर्स को नोट डाउन करना चाहता है, तो ये कह रहा है कि वो नोट डाउन कर सकता है, उसकी कॉपीज ले सकता है ना, कॉपीज करा सकता है, फोटोकॉपी करवा सकता है 10 रुपये पर पेज पे। एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज। एक्सट्रैक्ट तो जहां तक मैं समझता हूं नोट करना खुद से, और कॉपीज मतलब फोटोकॉपी, जीरोक्स। एक्सट्रैक्ट तो फ्री होना चाहिए। अगर इंस्पेक्शन फ्री है, मैं पेज पेंसिल लेकर आया हूं तो मैं अपना कुछ इंफॉर्मेशन लिख लूंगा। तो लिखिए बेटा, एक्सट्रैक्ट मे बी टेकन, बस लास्ट है बेटा। सर हारिएगा मत राजीव सर कभी, है ना बेटा, हम भी बहुत जीवन में और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन तभी सर खुश होकर पढ़ाता हूं ना, मुझे कोई लालच थोड़े होता बेटा, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं रखता अपनी एनर्जी के भीतर। एक्सट्रैक्ट मे बी टेकन
and copies of register can be demanded on payment of fee up to ₹10 पर पेज। ये आर्टिकल में लिखा रहता है बेटा, मैक्सिमम 10 रुपया, कम भी हो सकता, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता आर्टिकल के थ्रू भी। ऑन फी ऑफ अप टू ₹10 पर पेज, ऑन पेमेंट ऑफ फी ऑफ ₹10 पर पेज, ठीक है बेटा। और कंपनी इसको 7 दिन में आपको फर्निश कर देगी। द कंपनी सेल, चलिए सर, न से हाँ हुआ सर, सुनिए सॉरी, थोड़ा इधर 1-2 दिन आपकी थोड़ा टफ बातें हो गई है ना, बट कोई दिक्कत नहीं सर, हर डे आपको मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा। द कंपनी सेल प्रोवाइड द कॉपीज विद इन, करता हूं बेटा आप लोग के लिए ना, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। प्रोवाइड द कॉपीज विद इन कितना दिन, द कंपनी सेल प्रोवाइड द कॉपीज विद इन 7 days ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी, फीस जिस दिन जमा किया उसके 7 दिन में आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, और अब आगे आप बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, है ना, छुट्टी मना सकते हैं, है ना। ये छोटा छोटा पॉइंट है, पेनाल्टी मत रखिए, है ना, पेनाल्टी अभी मत पढ़िए, अच्छा नहीं लगता। एक क्वेश्चन है, आप सभी भाई बहन आप चाहें तो बता सकते हैं मेरे को, है ना। इसके बाद अब आसान सेक्शन सब है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें और भी सब सेक्शंस हैं, बट उसको पढ़ के आप क्या करेंगे, पहले आप एक बार दिमाग की बत्ती तो जला रहे हैं कि भैया अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है ना। कम से कम इतना तो समझ में आया कि 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट की इसमें रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद दे रखा है रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस्ड एट AGM, आपको मैंने बताया ही था कि रजिस्टर जो इस सेक्शन में रखा गया है, द रजिस्टर टू मेंटेन अंडर सेक्शन दिस सेक्शन shall be kept, है ना, shall be produced at the commencement of every AGM of the company and shall remain open and accessible during continuance of meeting to any person having the right to attend the meeting। और बताइए इसमें कह रहा है कि प्रॉक्सी भी रजिस्टर ऑफ, जो अब बताइए आपके हेल्प बुक में मेरे पास जो है उसमें नहीं है, और आपका जो ICI है, कितना बेस्ट ICI, कह रहा है कि एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट द AGM जो अटेंड करने आया है, जो AGM अटेंड करने आया है, चाहे वो मेंबर पर्सनली आया हो या प्रॉक्सी। कितना अच्छा है, एक लिख लीजिए ना बेटा, है ना। छोड़ने का मन कुछ भी नहीं करता सर क्या दिक्कत है, जब आप अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, आप अपना जॉब कर ही रहे हैं, मैं तो सुबह आकर आपको 2 घंटा से हेल्प कर दिया, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं करते जाइए। समझिए सर बूस्टर की तरह है, कुछ थोड़ा सा आपके जीवन में आकर मैंने कुछ बूस्ट कर दिया कि बेटा ऐसे भी पढ़ सकते हो। रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस्ड, सही बता रहा हूं, हम चाहते हैं कि हमारे CM PKY साहब का भी, है ना, इनका भी नाम लोग जाने। कैसे जानेंगे भाई, अभी तो 2 लेटर लगाओ मैजिकल CA अपने नाम के साथ, तब तो लोग जानना थोड़ा बहुत शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ये संदीप महेश्वरी या जो भी हैं उनकी बात करना। सर मैं एक बात करता हूं, मैं मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रियल मोटिवेशन कम्स इनसाइड, और आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। यू शुड वर्क, एवरीवन इवन मी शुड आल्सो वर्क अपॉन आवर सेल्फ, कि हम अपना काम करें। अभी हमारा काम क्या है, पढ़ाना, आपका काम क्या है, पढ़ना, है ना सर, वीडियो बनाना थोड़े हमारा काम है। रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस्ड एट AGM। लास्ट है बेटा, अब ब्रेक ले लीजिएगा, खत्म ही है। इसमें पेनाल्टी है, इसको छोड़ो ना, है ना। अभी पहले एक बार दिमाग की बत्ती देखो, इतना हुआ ना, अब एक बार दोबारा पढ़ना खुद से, और फिर जो चीजें सर नहीं भी पढ़ा पाए उसको भी कोशिश करना समझने का। लिख लो, shall be kept at, shall be kept at, सोचिए, रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस्ड, shall be kept at, कहां रखा जाएगा, shall be kept at, इसको कहां रखना है, at AGM
venue of AGM shall be open for, accessible to, open for inspection, shall be open for inspection, है ना बेटा? या इसको कह सकते हैं accessible to any person, shall be open for inspection or accessible to any person who, क्या who बताइए बेटा? accessible to any person, आगे लिखिए who has right to attend AGM। इसमें पैसा खर्च नहीं होगा आपका, एक पैसा खर्च नहीं होगा भाई, attend AGM। ओके, आगे देखो, प्रॉक्सी भी आ सकता है, पेनाल्टी अभी मत याद रखो, इतना याद रखो। सुनिए, अब स्पीड बढ़ा दूंगा सर बुरा मत मानिए, ये सब बड़े बड़े चैप्टर टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद 190, 91 है, 92 है, करिए ना सर, फिर बस कम ही खत्म है सर। नॉन कैश ट्रांजेक्शन 192 है ना जी, 192 है, 190, 91, अब तो खत्म ही हो रहा है सर। हम अगर थोड़ा सा हिम्मत लगा दें तो उधर 3 सेक्शन छोड़ा था, 176, 77, 78, एनआरसी ऑडिट कमेटी, याद है कि नहीं? एनआरसी ऑडिट कमेटी छोड़ा था, और 176 है बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर गलत हो जाए तो क्या होगा, तो ये सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप उदास मत होइए, है ना सर? बिल्कुल उदास मत होइए, ये सब हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। आज के लिए मुझे माफ करें और अपना दिल साफ करें। अब समय है कि हम आपको गुड बाय बोलें। आप खूब पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, है ना? उनको फायदा हो सकता है ना? ये फ्री वीडियोज हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वीडियोज फ्री हैं बट मेहनत तो आप करते ही है ना बेटा? धन्यवाद साहब, आप लोग मजे करते जाइए, एंजॉय करते रहिए, है ना? फिर आगे की बात करते हैं।